हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय अमर सर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे। तो कल का जो हम लोग क्लास पढ़ रहे थे दोस्तों, वो किसी टेक्निकल फॉल्ट के कारण क्लास बीच में ही स्टॉप हो गई और सुधर नहीं पाई। इस वजह से आज इसको क्लास को कंटिन्यू किया जा रहा है और जहां तक हम लोग क्वेश्चन पढ़े थे, जहां तक बना चुके थे, जहां तक पढ़ चुके थे, वही उसके आगे से आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे। और चले आज का सेशन का जो क्वेश्चन है उसको देखा जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। लगता है कि हम लोग 62 तक क्वेश्चन कर चुके थे, तो 62 तक क्वेश्चन पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी आज हम लोग 62 क्वेश्चन को फिर से दोबारा बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। बासठ क्वेश्चन को फिर से हम दोबारा बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है क्वेश्चन, इस पे हम लोग गौर करते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या क्वेश्चन है कि एक गृहिणी 3620 रुपया में कुछ साड़ियां तथा ब्लाउज खरीदने पर खर्च किया, जिसमें से प्रत्येक साड़ी की कीमत 480 रुपया और प्रत्येक ब्लाउज की कीमत 130 रुपया है। तो बता, यदि वह अधिकतम संख्या में साड़ियां खरीदी है तो बताएं कि साड़ी और ब्लाउज से इसका अनुपात क्या है। यानी साड़ी और ब्लाउज की जो संख्या का अनुपात है वो क्या है। ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं कि साड़ी की जो संख्या है वो x है और ब्लाउज की जो संख्या है, ब्लाउज की जो संख्या है वो y। अब एक साड़ी को खरीदा है 480 रुपया में, तो x साड़ी को कुल कीमत कितना होगा, 480 गुना x। और एक ब्लाउज को खरीदा है 130 रुपया में, तो बाई ब्लाउज का कीमत कितना होगा, 130 बाई। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप एक पेन 5 रुपया में खरीद रहे हैं तो 10 पेन कितना में खरीदेंगे, तो 5 गुना 10 कितना, 50। इसी तरह एक साड़ी को 480 में खरीदा था तो एक साड़ी कितना में खरीदेगा, तो x गुना 480 बराबर कितना, 480 x। अब कह रहा है कि यदि ये दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यानी 480 x प्लस 130 बाई जब हम करते हैं, टोटल मेरे पास जो खर्च होता है 3620 रुपया खर्च होता है, 3620 रुपया खर्च होता है। अब इसमें क्या करेंगे, तो देखिए 0 0 0 यानी 10 कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे जितना आप कॉमन निकाल रहे हो उसी संख्या से उसमें भाग देना। तो अगर हम 10 कॉमन निकालेंगे तो 10 में इससे भाग देंगे, 10 में इससे भाग देंगे और 10 में इससे भी भाग देंगे। तो जब हम 10 से भाग देंगे इसको तो कितना बचेगा, 48x प्लस 13 बाई और बराबर कितना, 362। बराबर कितना बचेगा, 362। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने का प्रयास ना करें तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे आप ऑप्शन रखिए और आसान तरीका से आपको आंसर मिल जाए। देखिए कैसे। अब यहाँ पे एक हिंट और हमको दे रखा है कि जो साड़ी की संख्या है वो अधिक है और ब्लाउज की संख्या है जो कम है। तो देखिए साड़ी और ब्लाउज का अनुपात 3:6 नहीं होगा, क्योंकि साड़ी की संख्या ज्यादा होना चाहिए। 7:3 हो सकता है, 2:7 नहीं होगा और एक तो नन ऑफ दीज। तो चलो एक ऑप्शन बचा है। अब 7 को यहाँ हम रखेंगे x के जगह, तो 48 गुना 7 करेंगे, 48 गुना 7 करेंगे अब प्लस 130 गुना 13 गुना 13 है तो 13 गुना 3 करेंगे। अब इसको हम गुना करेंगे तो कितना आएगा, 336। अब प्लस इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा, 39। अगर ये दोनों को जोड़ने के बाद 362 आ रहा है तो ये ऑप्शन सही और नहीं तो गलत हो जाएगा। तो जोड़िए इसको, तो जोड़ेंगे तो देखिए हमको आना चाहिए 362। मिल कितना रहा था, 9 और 6 15।
इकाई अंक में 2 है, यहाँ इकाई अंक में जोड़ने के बाद 5 आ रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब क्या करेंगे, तो ऑप्शन एक ही बचा, नॉन ऑफ दीज। तो अगर हम बेलौज की संख्या 3 रखे हैं तो नहीं आया है। अगर हम इस ऑप्शन को पलट के देखें, यानी 7:2 करके देखें, तो यहाँ पे 7 गुना करेंगे तो आया था 336। अब प्लस में यहाँ 13 गुना 2 करेंगे तो आएगा 26। अब बराबर में लगता है आ जाएगा कितना, 362। यानी ऑप्शन में 7:2 होता तो मेरा आंसर सही होता, लेकिन ऑप्शन में 7:2 नहीं है, इसीलिए इसका आंसर नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि एक व्यक्ति 5 घोड़ा और 10 गाय 10,000 रुपया में खरीद लिया है। एक व्यक्ति है जो 5 घोड़ा और 10 गाय दोनों मिला के 10,000 रुपया में खरीद लिया है। तो कह रहा हुआ घोड़ा को 15% लाभ पर और गाय को 10% हानि पर बेच देता है। इस प्रकार उसे 375 रुपया का लाभ होता है। तो एक घोड़ा एवं एक गाय का क्रय मूल्य क्या था, यानी कितना में खरीदा था। देखिए इसको आप एलिगेशन से बनाइएगा, बहुत आसान तरीका से बनेगा। जैसे में गाय घोड़ा को बेच रहा 15% लाभ पर, यानी प्लस में 15%, गाय को बेच रहा 10% हानि पर, यानी माइनस में 10%। टोटल में उसे 375 रुपया का लाभ हुआ है। हम निकालते हैं कि टोटल उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो 375 का लाभ हुआ है कितना में, 10,000 में। और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 375/100 का मतलब होता है कितना, 3.75%। यानी कुल सौदे में टोटल जब वो बेच दिया तो कुल पर उसे 3.75% का क्या हुआ है, लाभ हुआ। तो जितना टोटल आया है इसको बीच में रखेंगे। और एलिगेशन का एक नियम है कि बीच वाला जो संख्या है एक से छोटा होना चाहिए और एक से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पे ये नियम सही लग रहा है तो मेरा सही है। आगे चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमेशा जो माइनस करते हैं घटाते हैं वो तिरछा तिरछी घटता है। तो यदि हम -10 में प्लस 3.7 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13.75 आएगा। कितना आएगा, 13.75 आएगा। कैसे आएगा, तो देखिए अगर हम 3 में इसको हम घटाने लगे -5 को, अगर हम 3 में -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 3 आई ब्रैकेट का मतलब गुना होता है, तो माइनस गुना माइनस प्लस, और कितना है 5, और 5 और 3 8 जोड़ेंगे तो कितना, 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसी तरह ये प्लस में था ये माइनस में था, दोनों के बीच का अंतर निकाले तो कितना आ गया, 13.75। कितना आ गया, 13.75। अब यहाँ अंतर निकालेंगे तो 15 में 3.75 घटाएंगे तो कितना आएगा, 11.25। कितना आएगा, 11.25। अब इसको आप पॉइंट हटा सकते हैं, 25 से कट रहा काट लीजिए, 25 से 55 बार में, आई 25 से कटेगा की बार में, ये 25 से कटेगा 45 बार में, 5 से और कट रहा है जी 11 बार में, 5 से ही कट रहा 9 बार में। यानी घोड़ा और गाय का जो क्रय मूल्य का अनुपात आया वो कितना आया, 11:9 आया। कितना आया, 11:9 आया। घोड़ा और गाय का जो टोटल क्रय मूल्य था कितना था, 10,000 रुपया था। कितना था, 10,000। मेरे पास कितना आया, 9 और 11 कितना हो जाएगा, 9 और 11 हो जाएगा 20। 9 और 11 हो जाएगा कितना, 20। 9 और 11 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 9 और 11 हम जोड़ेंगे 20 होगा। अगर हमको घोड़ा निकालना है h बराबर, तो कितना से गुना, 11 से गुना। इसको काटेंगे के बार में, 500 बार में, 500 गुना 11 करेंगे कितना आएगा, 5500 रुपया। आई जो 5500 आया, 5500 जो आया कितना का आया, तो घोड़ा क्या को खरीदा, 5 को खरीदा। 5 घोड़ा का दाम 5500 रुपया है, तो एक घोड़ा का दाम कितना हो,
एक घोड़ा का दाम कितना होगा, तब 5500 बटा 5 का मतलब कितना, 1100 रुपया। 1100 रुपया, 1100 रुपया किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर एक ही में है और दूसरा में 1100 है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर एक मारेंगे। अगर आपको गाय निकालना है तो गाय के लिए यहाँ 9 से गुना, तो 9 गुना 500 4500 आएगा। एक गाय के बारे में पूछा है, 4500 में 10 गाय खरीदा है, एक गाय कितना में खरीदेगा, तब 4500 बटा 10 का मतलब कितना आएगा, 450। कितना आएगा, 450। तो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा, नेक्स्ट देखिए क्या कर, देखिए नेक्स्ट जो है ये वस्तु को बेचने वाला, और हम लोग जो क्लास 3 में पढ़े थे, 4 में पढ़े थे, उसमें क्या था, एक व्यक्ति एक वस्तु खरीद रहा था और एक बार बेच रहा था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है, एक ही व्यक्ति 2 बार खरीदेगा और एक बार बेचेगा। इसीलिए बोले थे कि सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग वस्तु की संख्या को बराबर करेंगे। अब यहाँ पे कैसे बराबर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करा एक व्यक्ति 3 रुपया में, 3 रुपया में एक व्यक्ति 3 रुपया प्रति आम के हिसाब से कुछ आम खरीदता है, यानी 3 रुपया में एक आम खरीद रहा है, यानी सीपी हो गए। फिर करा उतने ही आम 4 रुपया प्रति आम के हिसाब से खरीदता है, यानी 4 रुपया में एक आम खरीद रहा है। इन दोनों को मिला के वो बेच देता है, कैसे, 1 रुपया 3 रुपया में एक के भाव से। यानी ये जो है आपके पास आम की जो संख्या है और ये जो है ऊपर में रुपया है। बताइए एक आम यहाँ खरीदा, एक आम यहाँ खरीदा, खरीदा कितना, 2 आम, बेच कितना रहा है, एक आम। हम बोले थे कि जितना वस्तु खरीदेगा उतना ही वस्तु बेचेगा, तब लाभ और हानि पता चलेगा, न तो लाभ हानि पता नहीं चलेगा। तो सबसे पहले वस्तु बराबर करने के लिए बोले थे कि वस्तु का संख्या का एलसीएम में, तो एक का एलसीएम कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 1 बनाना है, 1 से गुना, यहाँ भी 1 से, यहाँ भी 1 से, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए एक आम यहाँ खरीदा, एक आम यहाँ खरीदा, यानी टोटल के आम खरीद लिया है, 2 आम। 2 आम खरीदा है और एक आम बेचा है, 2 आम खरीदा है और एक आम बेचा है। हमको 2 आम खरीदे हैं तो 2 आम ही बेचना पड़ेगा। यहाँ पे भी 2 बनाना है तो 2 से गुना, तो यहाँ भी 2 से। अब आगे क्या करेंगे, तो देखिए 2 आम खरीदने में इसको टोटल कितना खर्च हुआ है, 7 रुपया, और 2 आम बेचने में इसको कितना मिला है, 6 रुपया। 2 आम बेचने पर उसे कितना मिला है, 6 रुपया। 7 रुपया का वस्तु हम 6 रुपया में खरीद रहे हैं, 7 रुपया का वस्तु 6 रुपया में खरीद रहे हैं, सॉरी 7 रुपया का वस्तु 6 रुपया में बेच रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा, हानि हो रहा, हानि हो रहा। तो कितना का हानि हो रहा है, 1 का हानि हो रहा। किस पे, क्रयमूल्य पर प्रतिशत निकालना 100 से गुना। अब 100 बटा 7 आया, तो 100 बटा 7 का मतलब कितना होता है, 14.2 बटा 7 प्रतिशत। 14.2 बटा 7 प्रतिशत का क्या हो गया, लॉस हो गया। 14.2 बटा 7 प्रतिशत का क्या हो गया, लॉस हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है कितना है, 14.2 बटा 7 प्रतिशत, 14.2 बटा 7 प्रतिशत। 1 मिनट होल्ड करेंगे, थोड़ा सा लैपटॉप का बैटरी है जो डिस्चार्ज हो रहा है, इसको थोड़ा चार्ज में लगा ले। चले अपने क्वेश्चन पे कंटिन्यू, चले ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम उसी तरीका का क्वेश्चन लगाया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। हम एक से अधिक इसलिए क्वेश्चन लगाते हैं
कि एक बार पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ने का मौका आपको नहीं दिया जा सकता। आप पढ़ने की इच्छा नहीं जाहिर कर सकते, क्योंकि अगर हम एक ही बार में सारा का सारा कॉन्सेप्ट आपका दिमाग में घुसा दें तो दोबारा पढ़ने का प्रयास भी आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप एक बार में, हम गारंटी लेते हैं कि अगर आप सही तरीका से बताने के बाद इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। कहता कोई व्यक्ति 1 रुपया में 25 के हिसाब से कुछ टॉफियां खरीदता है और उतने ही टॉफियां 1 रुपया में 20 के भाव से खरीदता है। यानी दो प्रकार का टॉफी खरीद रहा, एगो खरीद रहा 1 रुपया में 25 गो, एगो खरीद रहा 1 रुपया में 20 गो, लेकिन दोनों प्रकार के जो टॉफी खरीदा है बराबर खरीदा है, समान खरीदा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर पहला प्रकार का टॉफी या दूसरा प्रकार का टॉफी, पहला प्रकार का टॉफी 1 रुपया में 25 को खरीद रहा, दूसरा प्रकार का टॉफी 1 रुपया में 20 को खरीद रहा। ये आपके पास संख्या है। बेच कैसे रहा है, तो बेच रहा करा 2 रुपया में 45 टॉफी के भाव से बेच देता है, यानी 2 रुपया में 45 टॉफी बेचता है, 2 रुपया में 45 टॉफी बेचता है। तो कह रहा उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में बोला है कि दोनों प्रकार का जो टॉफी है बराबर है। तो देखिए यहाँ 25 खरीदा है, यहाँ 20 खरीदा, बराबर है नहीं है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, वस्तु का जो संख्या है उसका एलसीएम लेंगे। तो 20, 25 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, तो 20, 25 और 45 का एलसीएम कितना आएगा, 900 आएगा। अब 25 को 900 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 36 से, तो यहाँ भी 36 से। 20 को 900 बनाना कितना से गुना, 45 से, तो यहाँ भी 45 से। अब देखिए थोड़ा सा, 900 यहाँ भी खरीदा है, 900 यहाँ भी खरीदा है, यानी 9 और 900 कितना हो गया, टोटल 1800 वस्तु। अगर वह 1800 वस्तु को खरीदा है तो 1800 वस्तु आपको बेचना पड़ेगा। तो 45 को 1800 बनाना है, कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 40 से गुना करना पड़ेगा, तो 40 से ऊपर में। अब जैसे ही वस्तु की संख्या बराबर हो गया, लाभ हानि आपको पता चलेगा। देखिए 36 रुपया और 45 रुपया टोटल कितना हो गया जी, तो 36 और 45 टोटल 81 रुपया में खरीदा है। बेच कितना रहा, तो 40 गुना 2 यानी 80 रुपया में बेचा है। 81 रुपया में खरीदा, 80 रुपया में बेचा, तो लाभ हुआ कि हानि, तो हानि, तो हानि हुआ कितना का, 1 का, किस पर, किराए मूल्य पर। अब प्रतिशत निकालना 100 से गुना, 100 गुना 1 100, अब बटा कितना 81, यानी लॉस हो रहा है आपको। तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आएगा, 1.19/81%, 1.19/81% का क्या हुआ, लॉस हुआ। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। तो चले नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा। नेक्स्ट भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या चेंज किया है, ध्यान देंगे। करा एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपया में 5 के भाव से खरीदता है, खरीद रहा है 1 रुपया में 5 गो, ये तो संख्या है आपके पास। और आगे बोल रहा होगा उतने ही संतरे 1 रुपया में 4 के भाव से खरीदता है, आगे भी 1 रुपया में 4 को खरीदा, यानी एक महंगा वाला खरीद रहा, एक सस्ता वाला खरीद रहा। करा इन दोनों को मिलाकर 2 रुपया में 9 के भाव से बेच देता है। करा 2 रुपया में 9 को बेच रहा है। तो करा बताएं बेचता, इस कारोबार में उसे कुल 3 रुपया की हानि होती है, तो बताइए कि उसने मिलाकर, कुल मिलाकर उसने कितने संतरे खरीदे थे। यानी अगर इस कारोबार में, इस पूरे लेन देन में उसे यदि 3 रुपया का हानि हो रहा है, तो बताइए कि उसने टोटल का टोटल टॉफी जो है कितना में खरीदा, कितना खरीदा था। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले वस्तु को बराबर करना, पहला स्टेप क्या करना, हम अभी तक कुछ नहीं किए, जैसे ही क्वेश्चन बोला है उसी तरीका से लिख दिए।
अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है जो वस्तु की संख्या दिया गया है इसको बराबर कर, 5 4 9 बराबर करने के लिए एलसीएम निकालना है। तो 5 4 9 का एलसीएम कितना है, 5 4 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5 4 9 का एलसीएम कितना आएगा, तो 180 आएगा। कितना आएगा, 180 आएगा। कैसे, तो देखिए ये अभाज्य संख्या, ये विषम संख्या, ये सम संख्या, कटने वाला कोई नहीं। 9 5 45 दूनी 90 या 90 दूनी 180। अब इसको 180 बनाना है, इसको 180 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 36 से। तो यहाँ भी 36 से। इसको 180 बनाना है, अगर 4 को 180 बनाना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 45 से। तो यदि यहाँ 45 से गुना किए हैं तो यहाँ भी 45 से गुना करना पड़ेगा। और देखिए 180 या 180 कितना हो गया, टोटल 360। अगर वह टोटल का टोटल 360 टॉफी 360 संतरा खरीदा है तो 360 संतरा बेचना होगा, यानी 9 को 360 बनाना है, कितना से गुना, तो 40 से। तो 40 से यहाँ, तो 40 से यहाँ भी। अब देखिए जैसे ही वस्तु दोनों तरफ बराबर हो गया, जितना खरीदा उतना बेच दिया, तो लाभ हानि निकल जाएगा। तो 36 रुपया 45 रुपया टोटल कितना आया, 81 रुपया। अब 40 गुना 2 करेंगे कितना आएगा, 80 रुपया। यानी 81 रुपया का सामान हम 80 रुपया में बेचेंगे तो क्या रुपया का हानि होगा, 1 रुपया का हानि होगा। क्वेश्चन में बोला है कि 3 रुपया का हानि हो रहा, मेरे पास 1 रुपया का हानि हो रहा। करा उसके द्वारा खरीदे गए कुल टॉफी कितना है, तो कुल कितना खरीदा है 360, या फिर कुल कितना बेचा है 360। जितना खरीदा उतना बेचा। बोल देगा कि खरीदे गए टॉफी की कुल संख्या था 360, या बोल देगा क्वेश्चन कि बेचे गए कुल टॉफी की संख्या था 360। जितना खरीदेगा उतना बेच दिया है, तो 360 से गुना, यहां से निकल जाएगा कुल संतरा। अब 36 गुना 3 करेंगे, तो 36 गुना 3 करेंगे कितना आएगा, 1080। कितना आएगा, 1080। ऑप्शन नंबर 1 के साथ चलेंगे। तो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना लाजवाब सा क्वेश्चन लगाया गया आपके सामने। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है और इसे आप लोग सही तरीका से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन है। करा राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पे करता है। राकेश है जो अपना लाभ प्रतिशत का गणना जो है विक्रय मूल्य पे करता है, और जबकि रमेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। जबकि राकेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। अब कहता है वे पाते हैं कि उनके लाभों का अंतर 100 रुपया है। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों का विक्रय मूल्य भी समान है, बराबर है, एवं दोनों 25% लाभ प्राप्त करते हैं, उनके विक्रय मूल्य ज्ञात करें। अब देखिए कितना बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है आप लोगों के लिए। तो इसको बनाने का प्रयास करते हैं और देखिए कितना आसान तरीका से बनाने का कोशिश करते हैं इसको। करा राकेश जो है, राकेश और एक व्यक्ति रमेश, एक व्यक्ति रमेश है। इसको भी नीचे लिख देते हैं रमेश। अब ध्यान दीजिएगा, अब रमेश का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो इसका भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य देखिए। अब थोड़ा सा करा दोनों 25% लाभ प्राप्त करना चाहता है, लेकिन राकेश कैसे लाभ चाहता है, तो वह विक्रय मूल्य पे 25% लाभ चाहता है। यदि हम माने कि राकेश का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 25 रुपया 100 रुपया में बेचने पर उसे 25 रुपया का लाभ हो रहा है, तो वह खरीदा होगा कितना में, 75 में खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा, 75 में खरीदा होगा।
अगर कोई वस्तु को 100 रुपया में बेच रहे हैं हम, ये पेन को हम 100 रुपया में बेच रहे हैं और 25 रुपया का लाभ हो रहा, इसका मतलब है कि हम 25 रुपया कम में खरीदे होंगे। तो 100 रुपया का वस्तु पे 25 रुपया लाभ, यानी कितना में खरीदे होंगे? 75 में खरीदे होंगे। और इसी तरीका से बोल रहा कि रमेश अपने प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करता है। तो अगर हम मान लें कि राकेश का जो क्रय मूल्य है यदि 100 है और इसको 25% लाभ चाहिए, इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 125 होगा। कितना होगा? 125 होगा। अब यहां से आप रेशियो निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 3:4। 3:4 यहाँ का रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा? 4:5। लेकिन क्वेश्चन में एक बात बहुत बढ़िया सा हिंट दे दिया है कि यदि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, दोनों का विक्रय मूल्य बराबर, अब बताइए राकेश का विक्रय मूल्य 4 है, रमेश का विक्रय मूल्य 5 है, दोनों का बराबर नहीं है। तो दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करेंगे और दोनों का विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए दोनों का विक्रय मूल्य का एलसीएम लेंगे। तो 4 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 20 आएगा। अब 4 को 20 बनाना, कितना से गुना? 5 से गुना, तो यहाँ भी 5 से गुना। अब इसको 20 बनाना है तो यहाँ 4 से गुना, तो यहाँ भी 4 से गुना। अब देखिए थोड़ा सा अब यहाँ समझिएगा कि यदि राकेश 15 रुपया का वस्तु 20 रुपया में बेच रहा, 20 रुपया में बेच रहा, इसको प्रॉफिट जो हो रहा, इसको जो प्रॉफिट हो रहा कितना का हो रहा? तो 15 रुपया का वस्तु 20 रुपया में बेच रहा, यानी 5 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। रमेश 16 रुपया का वस्तु 20 रुपया में बेच रहा, तो इसको कितना का प्रॉफिट हो रहा? 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। कितना का प्रॉफिट हो रहा? 4 रुपया का प्रॉफिट हो रहा। क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों के लाभों का अंतर, यानी जितना प्रॉफिट हुआ है दोनों को, ये दोनों के अंतर है कितना? 100 रुपया का। ये दोनों के प्रॉफिट में 100 रुपया का अंतर है। यहाँ देखिए दोनों के प्रॉफिट में कितना का अंतर है? 1 रुपया का अंतर है। 1 रुपया का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर के साथ में बोल रहा है इसका विक्रय मूल्य क्या है? तो विक्रय मूल्य क्या है? तो या तो यहाँ से निकालिए विक्रय मूल्य, यहाँ से निकालिए विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना था? 20। अब 20 गुना 100 करेंगे, कितना आएगा? 2000। 20 गुना 100 करेंगे, कितना आएगा? 2000। 20 गुना 100 करेंगे, कितना आएगा? 2000। तो देखिए कितना लाजवाब सा क्वेश्चन था और कितना आसान तरीका से बना है। तो चले नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए आप लोगों के सामने सेम सा क्वेश्चन लगाया गया है। हम बार बार कहते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर देना चाहिए ताकि लड़कन कभी कंफ्यूज ना हो। अगर ऐसा क्वेश्चन दोबारा किसी भी डिजिट चेंज करके दे दे तो बनाने में वो पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए चले नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें क्या कह रहा? कह रहा टोटल का टोटल एक ही चीज हम दिए हैं, नाम दोनों का सेम है, दोनों का काम भी एक ही है, लेकिन क्या किए हैं? यहाँ पे प्रतिशत बदल दिए हैं। प्रतिशत भी देखिए समान है, एक का 25%, एक का 20%, दोनों का बदल दिए इस बार। दोनों का अंतर बदल दिए हैं इस बार, 150 किए हैं। लेकिन उसमें क्या था कि दोनों का लाभ एक 25% हो रहा था, दोनों के लाभों का अंतर 100 रुपया था, लेकिन यहाँ दोनों का लाभ अलग अलग कर दिया। तो कोई यहाँ पे घबराने की बात नहीं है, जैसे पहले क्वेश्चन बनाए थे उसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चले देखते हैं। करा राकेश प्रतिशत लाभ को विक्रय मूल्य पर निर्धारित करता है, यानी राकेश जो है लाभ जो पाता है वो विक्रय मूल्य पे पाता है। तो अगर हम माने कि राकेश का जो क्रय मूल्य है और विक्रय मूल्य है वो कितना होगा? तो राकेश को 25% लाभ कमाता है, राकेश को 25% लाभ चाहिए। तो राकेश को यदि 25% लाभ चाहिए और इसको विक्रय मूल्य के 25% लाभ चाहिए, अगर हम माने कि इसका विक्रय मूल्य 100 है तो इसको 25% लाभ यानी कितना में खरीदा होगा? 75 में खरीदा होगा। कितना में खरीदा होगा? 75 में खरीदा होगा। रमेश
रमेश क्या कर रहा, रमेश को 20% लाभ चाहिए और इसको क्रय मूल्य पे लाभ चाहिए। तो अगर रमेश 100 रुपया का वस्तु 20% लाभ में बेच रहा है यानी 120 में बेचेगा। दोनों का अनुपात निकाल दीजिए, तो यहाँ पे 3:4, यहाँ निकलेगा तो 4:20, 25 100, 5:6, 5:6, 20 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ 20 से काटेंगे 6 बार। अब क्या करेंगे, एक स्टेप और हमको बढ़िया सा बोल दिया है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान था, दोनों का विक्रय मूल्य समान था। देखिए यहाँ दोनों का विक्रय मूल्य समान नहीं है, दोनों का विक्रय मूल्य समान करेंगे तो 4 और 6 का एलसीएम लेंगे, 4 6 का एलसीएम बनेगा 24, इसको 24 बनाना है 6 से, इसको 24 बनाना है 4 से, इसको 24 यहाँ 4 से गुना तो यहाँ भी, यहाँ 6 से गुना तो यहाँ। देखिए 4 और 6 का एलसीएम 12 भी आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, 12 लीजिए, 24 लीजिए, 36 लीजिए, जितना लेना है यानी इसका गुना ही लेना है। चलिए अब देखिए 18 रुपया का वस्तु ये 6 रुपया में बेच रहा है, सॉरी 24 रुपया में बेच रहा है, 18 रुपया का वस्तु 24 रुपया में बेच रहा यानी इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा, इसको प्रॉफिट कितना का हो रहा, तो 6 रुपया का लाभ हो रहा। 18 रुपया का वस्तु 24 में बेचेगा, कितना का लाभ होगा, 6 रुपया का लाभ होगा। और 20 रुपया का वस्तु 24 में बेचेगा तो इसको कितना का लाभ होगा, 4 रुपया का लाभ होगा। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों के लाभों का अंतर 150 रुपया है, मेरे पास दोनों के लाभों का अंतर कितना है, 2 रुपया है। पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, अब विक्रय मूल्य कितना था, 24 था। अब मेरा काट सकते हैं आप 12 बार में, 12 गुना 150, तब 12 गुना 150 करेंगे कितना आएगा, 1800 आएगा। 12 गुना 150 करेंगे कितना आएगा, 1800 आएगा। और ऑप्शन नंबर 1 में है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि आप लोगों को ये क्वेश्चन, दोनों का दोनों क्वेश्चन सही ढंग से और सही तरीका से समझ में आ गया होगा। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये भी बहुत बहुत बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट होता है और ऐसा क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछता है। देखिए क्या कह रहा, ये इनकम टैक्स का है सवाल। कह रहा यदि आयकर में 28% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 7% की कमी हो जाती है। कह रहा इनकम टैक्स वाला अपना इनकम 28% बढ़ा देता है तो जो व्यक्ति है वह व्यक्ति की आय 7% कम जाता है। तो कह रहा कि आयकर की दर ज्ञात कीजिए, यानी आयकर का जो दर प्रतिशत था वो कितना था। तो ध्यान देंगे यहाँ सबसे पहले उस व्यक्ति की शुद्ध आय में कितना का कमी हो रहा, 7 का कमी हो रहा। तो जितना कमी हो रहा है इसको आप ऊपर लिख लेंगे, जितना कमी हो रहा है इसको आप ऊपर लिखेंगे। और 28% वृद्धि हुआ है, 7% कमी हुआ है, दोनों को जोड़ के लिखेंगे। या नीचे में 35%। पूछ रहा है इसका प्रतिशत क्या है, तो 100%। काट लीजिए, 7 से कटेगा 5 बार में, 5 से कटेगा के बार में, 20 बार में। यानी इसका आयकर की जो दर प्रतिशत थी कितनी थी, 20% थी। कितनी थी, 20% थी। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। यदि आयकर में 19% की वृद्धि की जाती है तो शुद्ध आय में 1% की कमी आती है। तो आयकर की दर प्रतिशत ज्ञात करें। हम अभी क्या बताए, जितना कमी हो रहा है इसको ऊपर लिखेंगे, वृद्धि और कमी को दोनों को जोड़कर नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। 20 से कटेगा 5 बार में, अब 5 गुना 1 करेंगे के प्रतिशत, 5%, 5%। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, देखिए कितना बढ़िया सा, ये भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, अभी वायरल क्वेश्चन है और ये सारा का सारा सीजन में पूछा हुआ क्वेश्चन। ध्यान देंगे कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। करा एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अच्छी बात है। यदि इसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 10 रुपया और 5 रुपया कम कर दी जाए, करा क्रय मूल्य में भी 10 रुपया कम करेंगे, विक्रय मूल्य में भी 5 रुपया कम करेंगे, तो प्रतिशत लाभ में 10% की वृद्धि होती है।
तो प्रतिशत लाभ में 10% के क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। यदि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दोनों में हम कम करते हैं तो पहले जितना लाभ हो रहा था उससे 10% क्या होगा, ज्यादा होगा, बढ़ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे कुछ करते हैं। मान लेते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 रुपया, थोड़ा सा मानते हैं कि वस्तु का जो क्रय मूल्य था 100 रुपया था, इसको 20% लाभ पे बेचना चाहता है, इसको 20% लाभ पे बेचना चाहता है, तो x का 20% लाभ यानी x का 20% लाभ तो 120/100 करेंगे। अब इसको आप काट सकते हैं तो 6/5, यानी इसका जो विक्रय मूल्य निकल के आया कितना आया, 6x/5 रुपया, 6x/5 रुपया। अब यहां से आपका विक्रय मूल्य आ गया है 6x/5 रुपया, क्रय मूल्य आ गया है 100 रुपया। आगे क्वेश्चन बोल रहा कि इसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कम करिए, क्रय मूल्य में 10 रुपया कम करिए, विक्रय मूल्य में 5 रुपया कम करिए। तो यदि हम क्रय मूल्य में यानी यहां से अब निकालेंगे नया सीपी और नया एसपी, तो नया सीपी अगर क्रय मूल्य पहले 100 रुपया था, इसमें 10 रुपया कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, x माइनस 10 रुपया। पहले विक्रय मूल्य मेरे पास 6x/5 था, इसमें 5 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x/5 माइनस 5 रुपया। लेकिन अब क्या किया है, अब क्या किया है कि पहले जितना इसको लाभ हो रहा था उस लाभ में 10% वृद्धि हुआ है। तो पहले इसको 20% लाभ हो रहा था, अब 10% वृद्धि होगा, यानी अब जो प्रॉफिट होगा, अब जो प्रॉफिट होगा टोटल कितना होगा, 30% होगा। अब जो प्रॉफिट होगा 30% होगा, यानी x माइनस 10 रुपया में खरीद के 6x/5 माइनस 5 रुपया में बेचेंगे तो 30% का लाभ होगा। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य बराबर हम फॉर्मूला बताए थे कि विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना। तो आप 30% का फ्रैक्शन निकालिए, 30% का फ्रैक्शन निकालेंगे कितना आएगा, 3/10, 3/10। और ये जो नीचे आया है क्रय मूल्य है, और ये जो आपको है प्रॉफिट है। तो अगर 10 रुपया में खरीद कर 3 रुपया प्रॉफिट पे हम बेचेंगे तो कितना विक्रय मूल्य होगा, तो इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 13 रुपया होगा। इसका जो विक्रय मूल्य होगा कितना होगा, 13 रुपया होगा। यहाँ पे क्रय मूल्य मेरे पास दिया है x माइनस 10 रुपया, विक्रय मूल्य दे दिया है 6x माइनस, इसको गुना कर लेते हैं 25 और बटा कितना 5 रुपया। विक्रय मूल्य दिया है इतना, विक्रय मूल्य मेरे पास आया है 13, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, क्रय मूल्य पूछ रहा है आपसे, तो क्या करेंगे, क्रय मूल्य के लिए गुणा करेंगे। चलिए थोड़ा सा और इधर ले लेते हैं। क्रय मूल्य आपके पास है x माइनस 10 रुपया, विक्रय मूल्य है आपके पास तब 6x, इधर गुणा करेंगे तो 25, यानी 6x माइनस 25 और बटा कितना है 5। ये आपका विक्रय मूल्य। क्वेश्चन में अनुपात में विक्रय मूल्य आया है 13, क्रय मूल्य पूछना है तो क्रय मूल्य 10, क्रय मूल्य कितना आया है 10, और ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य हो गया, दोनों बराबर। अब क्या करेंगे, तो ये 5 नीचे आएगा, अब 5 नीचे आएगा तो 13 गुना 5 करेंगे 65, अब 65 इधर आके बराबर में गुना हो जाएगा, तो 13 गुना 65 गुना x 65x माइनस 65 गुना 10 करेंगे कितना आएगा 650, अब बराबर 10 गुना 6 करेंगे तो 60x और माइनस 10 गुना 25 करेंगे तो 250, 10 गुना 25 करेंगे तो 250। अब इधर आप क्या करेंगे, इस 60 को इधर लाएंगे तो इधर प्लस में तो इधर माइनस में, इधर माइनस में तो इधर प्लस में, इधर आके ये घटेगा तो 5x बराबर इधर जाके ये घटेगा तो कितना बचेगा 400, कितना बचेगा 400। अब x बराबर आपके पास कितना आया, तो 5 से आप इसको काट लीजिए 400 को के बार में 80 बार में, यानी x बराबर आपके पास आया 80 रुपया। तो x आप क्या माने थे, वस्तु का क्रय मूल्य, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया आपको कितना आया 80 रुपया, वस्तु का जो क्रय मूल्य निकल के आया कितना आया 80 रुपया। तो चले आगे, चलते हैं आगे, ध्यान दीजिएगा
इसका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा इसका अगला क्वेश्चन, कह रहा एक वस्तु को 25% लाभ यदि इसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में क्रमशः, यदि इसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में क्रमशः 20 रुपया और 4 रुपया की वृद्धि की जाती है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में करा, एक में 20 रुपया वृद्धि करेंगे और एक में 4 रुपया वृद्धि करेंगे, तब इसके प्रतिशत लाभ में 15% की कमी हो जाए। तो करा क्रय मूल्य ज्ञात करें। सेम सा क्वेश्चन दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि इसका जो क्रय मूल्य था 100 रुपया था, अब विक्रय मूल्य कितना होगा, 25% लाभ चाहिए, 125/100, x का 125/100 कटेगा जी 5 बार में 4 बार में, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया 5x/4। विक्रय मूल्य कितना आ गया 5x/4। अब किया है क्रय मूल्य में 20 रुपया कम, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x - 20। विक्रय मूल्य में सॉरी वृद्धि किया है, वृद्धि कर रहा, तो अब क्रय मूल्य कितना हो जाएगा x + 20। विक्रय मूल्य में 4 रुपया वृद्धि किया है, तब विक्रय मूल्य कितना था पहले 5x/4, इसमें 4 वृद्धि करेंगे प्लस में 4, और तब जाके इसका जो लाभ होता था पहले 25 हो रहा था, अब 15 कम गया, यानी अब इसको कितना लाभ मिलेगा, तब इसको लाभ कितना मिलेगा, अब इसको जो लाभ मिलेगा वो कितना मिलेगा, अब 25 - 15 बराबर अब कितना मिलेगा 10% लाभ मिलेगा। अब इसको 10% का लाभ होगा, और 10% का जो फ्रैक्शन बनता है 1/10, यानी 10 रुपया का वस्तु 1 रुपया लाभ में बेचेंगे, यानी यहाँ कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य आ गया 10, और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, तब विक्रय मूल्य 10 है 11, विक्रय मूल्य कितना आ गया 10 है 11। ये आपके पास क्रय मूल्य है, ये आपके पास विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से कर लेते हैं, क्रय मूल्य निकालना है 10 से गुना कर लेते हैं, तो ये भी क्रय मूल्य हो गया, ये भी क्रय मूल्य हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गए, ये भी क्रय मूल्य ये भी क्रय मूल्य दोनों आपस में बराबर हो गया। अब क्या करेंगे, तो देखिए इधर जाके गुना हो जाएगा, तो x + 20 बराबर 5x + 16, अब बटा कितना है 4 नीचे आएगा, तो 11 × 4 = 44, इंटू में कितना है 10। अब आप चाहे तो काट सकते हैं, आप काट के छोटा कर सकते हैं, तो देखिए 2 से कटेगा 22 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में, छोटा कर लीजिए, 22 इधर आएगा, तो 22 × x 22x + 22 × 20, तो 22 दूनी 44, 440 बराबर इधर आएगा, तो 25x + 16 × 5 = 80, 16 × 5 = 80। अब इधर ये प्लस में है, तो इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर आएगा बराबर के तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर कर लेते हैं, तो -3x बराबर ये इधर प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में कितना बचेगा, माइनस में कितना बचेगा, तो माइनस में बचेगा 360, इधर ये प्लस में है बराबर के ई साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, कितना बचेगा 360, माइनस माइनस खत्म, माइनस माइनस खत्म, 3 से ही कटेगा 120 बार में, तो x बराबर आपका कितना आया 120 रुपया, x बराबर आपका कितना आया 120 रुपया। तो देखिए ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में अब थोड़ा सा टेक्निकल चेंज किया है, बनाने का तरीका सारा का सारा सेम है, सिर्फ हल्का सा लैंग्वेज को बदलते हुए क्वेश्चन को हार्ड बनाने का कोशिश किया है। तो इससे आपको डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा सीखिए और मात्र 2 सेकंड में आंसर लाने का प्रयास करिए। देखिए एग्जाम में आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप इस लाइन में आ सकते हैं, डायरेक्ट इस लाइन में आ सकते हैं आप, तो 2 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरा गारंटी है। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या कहता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सेम सा क्वेश्चन दिया है, चलिए देखते हैं। अब इसको थोड़ा और शॉर्ट करने का प्रयास करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमको मानना पड़ेगा कि क्रय मूल्य x है,
तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना आएगा, तब 20% का फ्रैक्शन 1/5, और 1/5 का मतलब कि 1/5 का मतलब होता है कि 5 रुपया का वस्तु 6 रुपया में बेचेंगे, और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 6x/5, ये क्रय मूल्य और ये विक्रय मूल्य। अब कह रहा कि इसके क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य में 50 और 30 रुपया की वृद्धि करेंगे। आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तब क्रय मूल्य में 50 रुपया वृद्धि और विक्रय मूल्य में 30 रुपया वृद्धि, तो 6x/5 + 30, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका क्रय मूल्य नया। अब तब कह रहा है कि इसमें 20% पहले लाभ हो रहा था, अब 3.1/3% लाभ कम जाएगा, 3.1/3% लाभ कम जाएगा, यानी 20 में से कमेगा 10/3%, 10/3 कमेगा, इसका मतलब कितना होगा, इसको 50/3%, 50/3% अब इसको लाभ मिलेगा। तब 50/3% अब इसको लाभ मिलेगा, 50/3% अब इसको लाभ मिलेगा। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको हम निकालेंगे कि 50/3% का फ्रैक्शन कितना आता है, प्रतिशत हटाएंगे तो 50/% के लिए नीचे 100 तो 300, इसको काटेंगे ये आ जाएगा 5 × 30 यानी 60, का मतलब हो गया 1/60, यानी 60 रुपया का वस्तु 1 रुपया लाभ में लेके बेचेंगे। 0 से 0 सॉरी 1/6 होगा जी, कट रहा है ना, कट रहा है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे। 50% का जो हम फ्रैक्शन बनाएंगे तो 50/3 प्रतिशत कर लिए, 2 0 नीचे, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से कटेगा 6 बार में, यानी 1/6, यानी 6 रुपया का वस्तु हम 1 रुपया लाभ में बेचेंगे, तो मेरा जो आएगा विक्रय मूल्य कितना आएगा 7 रुपया, और क्रय मूल्य कितना आएगा 6 रुपया। विक्रय मूल्य हो गया 7, क्रय मूल्य हो गया 6। यदि विक्रय मूल्य ये है तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य से गुना, और दोनों क्रय मूल्य हो जाएगा आपस में क्या बराबर। अब यहाँ देखिए ये गुना हो जाएगा तो 5 इधर गुना हो जाएगा तो 150, और 5 नीचे आएगा तो 35, डायरेक्ट कर लेंगे तो 35 × x तो 35x, अब प्लस 35 × 50, तब 35 × 50 हम करेंगे तब 5 × 25, 5 × 15 = 1750 बराबर, यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा 36x, अब प्लस ये 5 यहाँ गया था 150, और 150 में 6 से गुना करेंगे तब 15 × 6 = 90 यानी 900। अब देखिए अब इसको हम इधर लाएंगे तो इधर प्लस में तो इधर आके माइनस को हो जाएगा x, इसको यहाँ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा कितना, तो घटेगा तो हो जाएगा, यानी 1750 में से 900 घटेगा यानी 850, माइनस माइनस इग्नोर करेंगे यानी x बराबर 850, x बराबर 850। अब वस्तु का जो क्रय मूल्य था x था, x का मान आया 850, यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य आया 850। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन लगाया गया है, ध्यान देंगे क्या कहता है। करा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, यानी इसका गणना जब हम किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई जाती है, यानी जब विक्रय मूल्य पे हम गणना करेंगे तो हानि हमको 25% मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इसका क्रय मूल्य जो और विक्रय मूल्य, अगर विक्रय मूल्य 100% है और 25% हानि हो रहा, यानी क्रय मूल्य कितना आएगा 125% आएगा। कैसे, तो 125 का वस्तु हम 100 में बेचेंगे तब ना 25 रुपया का लाभ, तो 25 रुपया का हानि, तो 25 रुपया का हानि हो रहा, किस पे कहने के लिए, किस पे करने के लिए बोला, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य कितना 100% निकालना, कितना से गुना 100, यानी विक्रय मूल्य पर देखिए इसको कितना का हानि हुआ
25% का हानि होगा। तो कह रहा यदि क्रयमूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या होगा, अगर वह तुलना क्रयमूल्य से करेगा तो क्रयमूल्य पर उसे कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो देखिए 125 का वस्तु 100 में बेच रहा, यानी कितना का हानि हो रहा, 25 का हानि हो रहा। किस पर, 125 पर। अब प्रतिशत निकालना है 100 से गुना, 25 से 5 बार में और 5 से 20 बार में, यानी क्रयमूल्य पर इसका जो हानि आएगा कितना आएगा, 20%। क्रयमूल्य पर जो इसका हानि आया कितना आया, 20%। क्रयमूल्य पर जो इसका हानि आएगा कितना आएगा, 20%। एक बार और फिर से समझेंगे। करा किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर की गई गणना के अनुसार हानि 25% पाई गई। यानी यदि हम विक्रय मूल्य से अगर तुलना करेंगे, विक्रय मूल्य के साथ यदि तुलना करेंगे तो इसका हानि 25% आया। अगर मान लिए कि क्रय मूल्य 100%, तो सॉरी विक्रय मूल्य 100%, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 125%। काहे कि अगर विक्रय मूल्य कम रहेगा क्रय मूल्य ज्यादा रहेगा तब ना हानि होगा। तो क्रय मूल्य 125, विक्रय मूल्य 100, तो करा विक्रय मूल्य पर कितना हानि होना चाहिए, 25%। हम निकाले यहाँ कितना आया, 25%। आप करा यदि इसका तुलना हम क्रय मूल्य पर करेंगे तब कितना हानि होगा। तो 125 का वस्तु हम 100 में बेचेंगे तो कितना का हानि हो रहा, 25 का हानि हो रहा। तो 25 का हानि हो रहा क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य 125, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब इसको आप काट के निकाल दिए, कितना आ गया, 20% की हानि हुआ। कितना का हानि हुआ, 20% का हानि हुआ। चलो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट भी उसी तरीका का क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपको उसी तरीका का क्वेश्चन दिया गया है। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जिनको कंफ्यूजन रह गया था इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, वो बारीकी से इसको समझेंगे। इसमें देखिए लैंग्वेज का सिर्फ खेल है, लैंग्वेज इसमें थोड़ा सा बदल दिया है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए क्या किया, करा विक्रय मूल्य पर 20% की हानि के पहचान, हानि वस्तु के लागत मूल्य के कितने प्रतिशत है। यानी इसका कहने का मतलब है कि यदि विक्रय मूल्य पर 20% की हानि हो रहा तो क्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत हानि के बराबर है। यही तो क्वेश्चन बोला, जो पहला क्वेश्चन है वो भी दूसरा क्वेश्चन आया। चले देखते हैं। कह रहा कि विक्रय मूल्य पर 20% हानि हो रहा, तो अगर विक्रय मूल्य पे हमको 20% हानि हो रहा तो क्रय मूल्य कितना होना चाहिए, विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। विक्रय मूल्य पे 20% हानि, यानी विक्रय मूल्य अगर हम 100 मानेंगे तो 20% हानि हमको चाहिए, यानी 80% आएगा, तब ना होगा विक्रय मूल्य पे 20% हानि। जैसे देख लेते हैं कितना का हानि, सॉरी विक्रय मूल्य पे 20% का हानि। अगर हम क्रय मूल्य 100 मानेंगे तब विक्रय मूल्य कितना आना चाहिए हमको, 80 आना चाहिए। अब विक्रय मूल्य पे 20% का हानि बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% की हानि, सॉरी विक्रय मूल्य पर 20% की हानि। थोड़ा सा ध्यान देंगे, देखिए इसीलिए बोलते हैं कि क्वेश्चन को थोड़ा बारीकी से पढ़िएगा, कभी गलती नहीं होगी। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पे 20% की हानि हो रहा है, विक्रय मूल्य पे 20% का हानि हो रहा। यदि हम माने कि विक्रय मूल्य 100 है तो क्रय मूल्य कितना होगा, 80 होगा। फिर गड़बड़ा गया है। अगर विक्रय मूल्य, सॉरी बोल रहा विक्रय मूल्य पे 20% हानि, और विक्रय मूल्य यदि 100 है तो क्रय मूल्य कितना आएगा, 120 आएगा। विक्रय मूल्य पे 20% हानि बोला है, यानी विक्रय मूल्य कम क्रय मूल्य ज्यादा होगा, तब ना हानि होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य पे हानि यानी कितना का हानि हो रहा, 20 रुपया का हानि, किस पे, विक्रय मूल्य पे था। विक्रय मूल्य कितना है, 100%, निकालना कितना से गुना, 100 से गुना, यानी विक्रय मूल्य पे आपको कितना हानि मिला, 20% का हानि मिला। तो कह रहा है इसको क्रय मूल्य पर कितना हानि होगा, तब क्रय मूल्य पर देखिए 120 का वस्तु 100 में बेचेंगे तो कितना का हानि होगा, 20 का। किस पे, क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य कितना है, 120। अब प्रतिशत निकालना कितना से गुना, 100 से गुना। तब 20 से ही कटेगा 6 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 50 बार में, यानी 50/3। अब 50/3 का मतलब होता है 16.2/3%। 16.2/3% का क्या हो गया,
लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। तो दोस्तों आज का जो भी सेशन का क्वेश्चन डाला गया वो सारा का सारा क्वेश्चन इजी वेस में समझाने का प्रयास किया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सारा का सारा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। और इसमें एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों को एक बेईमान दुकानदार का जो क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला जो आपको क्वेश्चन है, इसको अलग से हम एक टॉपिक बनाकर छोटा सा क्लास के रूप में हम इसको प्रोवाइड कराने का प्रयास करेंगे। और जितना से जितना हो सके बेईमानी वाला जो क्वेश्चन है, बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन है, जितना टाइप का क्वेश्चन है सारा का सारा टाइप बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन इसमें हम डाल देंगे। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा जितना भी ज्यादा टाइप का क्वेश्चन होता है सारा का सारा टाइप अगर हम डाल देंगे तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप के बाहर कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो किसी एग्जाम में पूछा होगा। तो चले आज का बात को रोकने का वक्त हो गया है। और एक बात और दोस्तों, जो इस चैनल पे नए हैं, जो दोस्त इस चैनल पे नए हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके बाद अगर आपका ये पहला क्लास है तो इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा जितना भी क्लास है इसका प्लेलिस्ट में जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाला हुआ है। इस लिंक पे जाके आप इसका पहला, दूसरा और तीसरा क्लास को एक बार जरूर देखें, क्योंकि इससे आपको टोटल का टोटल कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस क्लास को देखने लगिएगा तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए हालांकि हम ऐसा पढ़ा रहे हैं बाबू कि जो कभी भी मैथ नहीं पढ़े हैं उनको भी ये टाइप समझ में आएगा, उनको भी ये तरीका समझ में आएगा। तो चले आज का बात को रुकते हैं। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।